हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, जीके जैसी स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जीएस का टेस्ट होंगे, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम अंतिम 40 दिनों में क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ें ताकि हमारा स्कोर जो है तुरंत बूस्ट हो जाए, तो आप ये हमारा रामबाड़ा नोट्स ले सकते हो। मात्र 49 रुपए में ये आपको नोट्स मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के अभी आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है, कम से कम 400 में से 250 प्लस का स्कोर करना है, तो आप ये नोट्स ले लो। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, कई हजारों स्टूडेंट इस नोट्स को परचेज कर चुके हैं। और बीएड में अब आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने की आवश्यकता है, मात्र 50,000 में अब आप बीएड कर सकते हो। और ये भी फीस इकट्ठा नहीं देनी है, आपको इंस्टॉलमेंट में देनी है। एससी एसटी कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले लेंगे। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं। यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, तो जैसे आप बिहार से हो, यूपी के किसी भी जिले से हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पे एग्जाम टाइम में हम आपको बिल्कुल फ्री सुविधा देंगे रहने की। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आकर साहिल सर से मिल सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, बताएंगे सब लोग। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई, सीएलबी, एसईबीआई या जो है वित्त मंत्रालय? तो ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? बताएंगे सब लोग। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत में गणतंत्री दल की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? विलास, आराम, आवश्यकताएं या टिकाऊ वस्तुएं? बताएंगे सब लोग। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? आवश्यकताएं के मामले में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? बताएंगे सब लोग। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? हमारे चैनल पे डेली बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है मॉर्निंग में, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे। तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। और अब जो क्लासेस हो रही हैं, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय क्या है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? बताइए सब लोग, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? 5 को जवाब दीजिए। तो वास्तविक वेतन से अभिप्राय है नगद मजदूरी, यानी कि कीमत स्तर। यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संविधान, जनता, राष्ट्रपति, संसद? बताइए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वस्तुओं को कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? स्याही और पेन, टूथ ब्रश और पेस्ट, ऊन और भेड़ का मांस, कॉफी और चाय? तो कौन सा इसमें बताना है जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक जो है उदाहरण है? तो इसमें आपका जोड़ा है ये वाला, ऊन और भेड़ का मांस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। कुछ किस जो है उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का जो है गौरव प्राप्त था? बताइए कौन सा उच्च न्यायालय है वो? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या गुवाहाटी? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो थी भाई लीला सेठ। ये भारत की पहली महिला जो है बनी थी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं भारत के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भाई? बताएंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले
मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, अंग्रेज अध्यक्ष में थे जॉर्ज यूल थे। ठीक है, चलिए राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का उपराष्ट्रपति? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? बताएंगे सब लोग, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए युद्ध हुआ कब था, 1191, और द्वितीय कब हुआ था, 1192 में। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। अगर आप 50 में से 20 प्रश्न सही करते हैं, ठीक है ना, 20 तो बहुत ही अच्छी तैयारी है, 25 करते हैं तो भी अच्छी तैयारी है, 30 करते हैं तो एक्सीलेंट हो आप। ठीक है ना, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था भाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? मानसून वन या मैंग्रोव वन या शंकुवृक्षी वन या सदाबहार वृक्ष? बताइए। 14 का जवाब दीजिए का प्रयास करेंगे सब लोग। ज्वारी वन का अन्य नाम क्या था? तो ज्वारी वन का अन्य नाम क्या था? तो यहां पे मैंग्रोव वन था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? बताइए। नागरिक अधिकार आंदोलन, रंगभेद, मताधिकार, गुटनिरपेक्ष? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था क्या? रंगभेद कहा जाता था। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र? सभी को पता है, देखते ही आप उड़ा दिए होंगे, राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है आपका। ठीक है ना, गोवा। जनसंख्या में आपका कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा सिक्किम। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? कलकत्ता, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर? बताइए किस राज्य में स्थित है। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? बताइए। बायोफाइट, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगम? बताइए पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रिप्टोगैम कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये किया गया यूएसए और कनाडा के देशों के द्वारा। ठीक है ना, पृथक किया गया है। स्पंज क्या है? बताइए। एक पादप है या एक जंतु है या एक कवक है या एक जीवाश्म है? तो स्पंज, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो स्पंज एक जंतु है। क्या है? एक जंतु है। 20 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए, गुरु शिखर क्या है? बताइए सब लोग। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जितने भी आपके सही हो, 15, 20, 30, 40, जितने भी आपके सही हो आप स्कोर जरूर बताना। तो गुरु शिखर क्या है? सिखों के महान गुरु, हिमालय में एक प्रसिद्ध शिकार स्थल, अरावली का उच्चतम शिखर, आंध्र प्रदेश का शिपिंग यार्ड? 21 का करेक्ट आंसर अरावली का उच्चतम शिखर हो जाएगा। ठीक है ना, गुरु शिखर क्या है? अरावली का उच्चतम शिखर है। चलिए, अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? प्रसरण, वाष्पोत्सर्जन, विसरण या वाष्पन? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वायु के एक नियत आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? अपेक्षित आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या मिश्रित अनुपात? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायु के एक नियत आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? उभयचर, मृदुकवची, रेप्टिलिया, स्तनधारी? 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे रेप्टिलिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्ली है या न्यूक्लाई हैं? बताइए। मूल लोम, सहचर कोशिकाएं, वाहिनी कोशिकाएं या एधा कोशिकाएं? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लाई हैं? तो यहाँ पे वाहिनी कोशिकाएं हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेस या थ्रोम्बिन? 26 का जवाब दीजिए सब लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो वो आपका है थ्रोम्बिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वारी, ज्वर रोधी, प्रतिजैविक या प्रतिपूर्तिरोधी? 27 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे ज्वर रोधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? बताइए। एस्बेस्टॉस, सेलुलॉइड, पैराफिन, मोम, अब्रक? 28 का जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है इसमें? तो वो है आपका अब्रक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। आज की इस वीडियो में लाइक की संख्या जो होनी चाहिए 200 होनी चाहिए। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 29 का जवाब दीजिए। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और H2O या मेथिल एल्कोहल और H2O? बताइए। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिल एल्कोहल और H2O का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? तांबा, नाइक्रोम, प्लेटिनम, शुद्ध सिलिकॉन? 30 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। शुद्ध सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? बताइए सब लोग। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? 31 का जवाब दीजिए। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ग्लिसरॉल, प्रोपिल एल्कोहल? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ओके, चलिए। अगला प्रश्न है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आराम का जड़त्व, गति का जड़त्व का नियम है, या गुरुत्वीय शक्ति या केंद्रीय शक्ति? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, शेयर भी कर दो। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे गति का जो है जड़त्व नियम हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से ही आगे की ओर यात्री झुक जाते हैं। ठीक है, चलिए। एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी परिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जीवोम, समुदाय, जलमंडल? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी परिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? जलमंडल कहते हैं, है ना। चलिए। अगला प्रश्न है, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? 1.44 MB, 1.44 KB, 1.44 GB, 1.44 बाइट्स? एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? तो इसमें जो है 1.44 MB डाटा स्टोर किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए सब लोग। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार कराकर, या उपरोक्त सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर किया जा सकता है, विद्युत वाहन विनिर्मित करके किया जा सकता है, गंदे पानी का उपचार करके किया जा सकता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या है? 0.0002 मिलीबार, 0.005 मिलीबार, 5.0 मिलीबार या 10.0 मिलीबार? 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0.0002 मिलीबार। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? मालवेसी, लिलिएसी, यूफॉर्बिएसी या मंटेसी? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ये यूफॉर्बिएसी के द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो वो है केरल। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या था? बताएंगे सब लोग। मुमताज महल, लाडली बेगम, जेहान आरा, मेहरुनिसा? नूरजहां का असली नाम क्या था? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेहरुनिसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? 40 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे ईरान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार नियामक कौन है? आरबीआई या एसबीआई, आईआरडीए, एनएसई? तो पूंजी बाजार का नियामक जो है एसईबीआई है। ठीक है, चलिए एसबीआई। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? ओणम, पोंगल, बिहू, गुड़ी पड़वा? 43 का जवाब दीजिए सब लोग। पोंगल, ठीक है ना। ओणम आपका तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय है त्योहार है। 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो है सी हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? असम का है। तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है? बताइए। खुदीराम बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक बालिका अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया था? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए। तो यहाँ पे 914 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आज जनगणना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन मैं भेजा हूं, आज के न्यूज़पेपर में आया है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साक्षात्कार दर से प्रश्न है ये। ग्रामीण निर्धनता को जो है दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? तो इसका जो है समर्थन जो किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर? 47 का करेक्ट आंसर आपका अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? बताइए सब लोग, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो ये किया गया था भाई राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलिए भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है बताइए भारत में? 49 का जवाब दीजिए सब लोग। और 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। नोट्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आपको मिल जाएगा। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ठीक है, चलिए तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? इस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा किया गया था। तो ये थे आपके जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में